नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त तक की टॉप 100 न्यूज पर। इजरायली कंपनी एनएसओ के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की लिस्ट में 2 और बड़े नामों का खुलासा हुआ है। जासूसी लिस्ट में उद्योगपति अनिल अंबानी और सीबीआई के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा का भी नाम शामिल किया गया था। आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने 2018 में सीबीआई के पूर्व प्रमुख के पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके फौरन बाद ही वर्मा का नाम पेगासस की लिस्ट में शामिल किया गया। अनिल अंबानी और अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के कॉरपोरेट कम्युनिकेशन अधिकारी टोनी जेसुदासन के साथ उनकी पत्नी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। अनिल अंबानी वर्तमान में उसी फोन नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, एडीए की ओर से फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फ्रांस की कंपनी एनर्जी ईडीएफ के प्रमुख हरमनजीत नेगी का फोन भी लीक आंकड़े में शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। किसान संगठनों को कृषि सुधार कानूनों के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है उसे बताएं, सरकार उसका समाधान करेगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किसानों के धरने पर किए गए सवाल पर 2 टूक कहा कि उन्हें किसान मत कहिए, वे मवाली हैं और षड्यंत्रकारी हैं। किसानों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह कामकाज छोड़कर धरने और विरोध प्रदर्शन पर बैठें। कांग्रेस और टीएमसी ने इस पूरी स्टोरी को गढ़वाया है। हैरी पॉटर में जैसे 2 मिथिकल यानी मनगढ़ंत कैरेक्टर थे। कोरोना महामारी से उबरने की कोशिश में लगा महाराष्ट्र अब मॉनसून की दोहरी मार से परेशान है। राज्य के कोंकण क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में कोहराम मचा हुआ है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान रत्नागिरी जिले को हुआ है। यहां नदियों और डैम के ओवरफ्लो होने के कारण चिपलून शहर बाढ़ के पानी में डूब गया है। शहर और गलियों में 15 से फीट तक पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक से लेकर बस स्टैंड, घरों और सड़कों में भी पानी लबालब भरा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट शौकत अली मुकादम की बेटी नूर मुकादम की मंगलवार रात इस्लामाबाद में घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। शौकत अली मुकादम दक्षिण कोरिया में पाकिस्तान के राजनयिक रह चुके हैं। उन्होंने कजाकिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसडर के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारी ने बताया कि पहले नूर को गोली मारी गई, फिर किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। घटना में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। इस सिलसिले में जहीर जाफर नाम के एक व्यक्ति और साजिश में साथ देने के आरोप में नूर की एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रमुख आरोपी जाफर इस्लामाबाद की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का बेटा है। पुलिस के मुताबिक नूर ने जाफर से ब्रेकअप किया था। नूर आरोपी से मिलने उसके घर गई थी। उसके बाद से ही उसने अपने पिता से कोई संपर्क नहीं किया। पुलिस का दावा है कि हत्यारा ड्रग का शौकीन है और उसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से सक्रिय होने और इसमें पाकिस्तान का भी साथ होने के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच हालात पहले से ही नाजुक हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में बुधवार रात से हुई तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। खेल के मैदान तालाब बन गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। अथाई खेड़ा में कई लोगों के घर गिर गए हैं।
तलैया मोहल्ले में घरों में नाले का पानी घुस गया है। वहीं बेघर हुए लोगों को स्कूल भवन में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश में मानसून ने समय से पहले धमाकेदार एंट्री के बाद से रूठ गया था, लेकिन एक बार फिर मानसून लौटा है। गुरुवार को भोपाल समेत प्रदेश के इलाकों में बारिश की बौछारें पड़ने से लोगों को राहत की सांस ली। विदिशा के सिरोंज, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में जमकर बारिश हुई। इसके अलावा खंडवा, इंदौर, भिंड, रीवा और जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अब बारिश होने लगी है। अभी बंगाल में लो प्रेशर एरिया बना है। इसके अलावा अरब सागर में भी हलचल है। अगले 24 घंटों के दौरान एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश में नीचे आ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय है। मानसून ट्रफ फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, चुर्क, रांची, बालासोर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर दाब क्षेत्र तक विस्तृत है। कोरोना को लेकर फिर कुछ राहत देने वाली खबर है। 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद इसके मामलों में गिरावट नजर आई है। गुरुवार को 34,861 मरीज मिले, 38,393 ठीक हुए और 481 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,018 की कमी आई। नए और एक्टिव केस 2 दिन की बढ़ोतरी के बाद फिर एक बार कम हुए। इससे पहले मंगलवार को 42,128 नए मरीजों की पहचान हुई थी और 36,876 ठीक हुए। कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खुलने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कैबिनेट की बैठक के बाद ट्वीट करके 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। कोचिंग और कॉलेज खोलने की तारीख बाद में तय होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही मार्च से स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं शुरू की जाएंगी। बच्चों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसीलिए स्कूल खोलना जरूरी है। शिक्षा विभाग ने 6 से 12वीं कक्षा तक में बच्चों को स्कूल बुलाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर आपत्ति की थी। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की जानकारी राज्यसभा में दी। हकीकत उससे उलट है। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में ऑक्सीजन की हाहाकार मची थी। शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर और राजधानी भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की सांसें थम गई थीं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में अस्पतालों ने मरीज भर्ती करने से मना कर दिया था। शर्त थी कि ऑक्सीजन की व्यवस्था मरीज को ही करनी होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कोर्ट मित्र की ओर से याचिका के माध्यम से प्रदेश में अप्रैल में 15 बड़ी लापरवाही के बारे में बताया गया था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत होने की बात कही थी। इस दौरान सबसे अधिक मौतें ग्वालियर और भोपाल में होना बताया गया था। पूरे प्रदेश में अप्रैल माह में ऑक्सीजन की कमी से 60 मौतों के आंकड़े भी दिए गए थे। हालांकि सरकार ने जवाब में कोर्ट को बताया कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। ग्वालियर के जेएएच परिसर में बने केआरएच की तीसरी मंजिल पर मेल वार्ड में 27 अप्रैल की सुबह 9 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। भर्ती मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टर और मरीजों के घर वालों ने अम्बू बैग से ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उखड़ती सांसों के थमने का सिलसिला शुरू हो गया।
एक के बाद एक मरीज मरते रहे और डॉक्टर लाचार खड़े रहे। 5 लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ अस्पताल छोड़कर मेडिकल कॉलेज में भाग गए। हंगामे की सूचना पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार भी पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नकली दूध बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जांच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन किसान मंच के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। मंत्रालय में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में किसान मंच के पदाधिकारियों ने सरकारी तंत्र में हो रही परेशानियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। भूमि नामांतरण समय सीमा में गांव में पंचायत के प्रस्ताव से करने के साथ ही पटवारी ही कंप्यूटर रिकॉर्ड में दर्ज करें। शिवराज ने कहा कि बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर नोटरी कराने पर तहसीलदार द्वारा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण के लिए स्थापित नई व्यवस्था की जन सामान्य को जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद देश की राजनीति में बदलाव मचा हुआ है। इस मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जांच की मांग रखी गई। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की अगुवाई में नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए राजीव भवन से निकले। बीजेपी को देशद्रोही कहा और सरकार पर नागरिकों के अधिकारों पर हमला करने का आरोप लगाया। इजरायली कंपनी एनओएस और उसके पेगासस स्पाईवेयर से दुनिया भर के लोगों के सेलफोन हैक कर जासूसी कराने के खुलासे के बाद विवाद जारी है। देश के जिन लोगों के नाम इस जासूसी कांड से प्रभावितों की सूची में आए हैं, उनमें से 7 छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक मंडल के आलोक शुक्ला से बात की। जंगलों की सुरक्षा और पर्यावरण का मुद्दा उठा रहे लोगों से राष्ट्रीय सुरक्षा को कौन सा खतरा पैदा हो गया जो सरकार उनको फोन हैक करने की जरूरत पड़ गई। व्हाट्सएप ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी है। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप की सुरक्षा से जुड़ी टीम से संपर्क करने को कहा गया। मई 2019 में जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसकी जांच शुरू की और नंबर वहां पाकर संपर्क किया, तब पहली बार पता चला कि फोन कितने सोफिस्टिकेटेड साइबर जासूसों के निशाने पर था। बारां जिले के बागली थाना क्षेत्र के ग्राम मालीपुरा में दिनेश पिता मांगीलाल निवासी मालीपुरा के साथ सेल्समैन समेत कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। उचित मूल्य की दुकान पर राशन और केरोसिन लेने गया था। पहले तो सेल्समैन राधेश्याम चौधरी ने काफी देर तक इंतजार करवाया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी सेल्समैन राधेश्याम समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दुकान पर पहुंचा तो राधेश्याम नशे में धुत था। उसने आपत्ति जताई तो मारपीट करने लगा। इसके अलावा आदिवासी समाज ने बागली एसडीएम के बद तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। लगातार दूसरे दिन सुबह फिर बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन केंद्र बुधवार की तुलना में आए भूकंप से 70 किलोमीटर ज्यादा दूर होने से तीव्रता कम थी।
बीकानेर फिर नुकसान से बच गया। गुरुवार सुबह 7:42 पर आए भूकंप का केंद्र पाकिस्तान रहा। भूकंप केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर दूर था और गहराई 15 किलोमीटर तक थी। बुधवार की तुलना में तीव्रता 4.8 रही, जो बुधवार की अपेक्षा 0.5 कम थी। नुकसान न तो बुधवार को हुआ और न ही गुरुवार को, लेकिन लगातार 2 दिन आए भूकंप ने लोगों को अब चिंता में डाल दिया है। बुधवार को तो लोग सो रहे थे, इस वजह से कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन गुरुवार को ज्यादातर लोग जागे हुए थे, लेकिन तीव्रता कम होने से लोगों को पता नहीं चल पाया। अलवर के मालाखेड़ा के महुआ खुर्द गांव में एक 14 साल के लड़के ने अपने दादा के भाई के घर से 30 लाख रुपए कैश चुरा लिए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पड़ताल कर पड़ोसी युवक जुनैद पुत्र साहबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। 14 साल के किशोर को निरुद्ध किया गया है। 16 जुलाई को उमर खां के घर में घुसकर संदूक का ताला तोड़कर रकम चोरी की गई थी। पुलिस ने 27 लाख रुपए दोनों से बरामद कर लिए हैं। मालाखेड़ा थाना के एसएचओ सुरेश कुमार ने बताया कि 16 जुलाई को वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस बड़ी मशक्कत कर चोरों तक पहुंची। इसमें एक नाबालिग है। नाबालिग ने खुद को 10वीं क्लास का छात्र बताया। दूसरा 19 साल का युवक है। पुलिस ने बताया कि उमर ने कुछ दिन पहले जमीन बेची थी, उसका पैसा घर में रखा था। यह उन दोनों को पता था। इसके बाद उन्होंने संदूक का ताला तोड़ा और रकम ले गए। परिवार के लोगों को 16 जुलाई सुबह पता था। परिवादी ने बताया कि जमीन के बदले जमीन खरीदनी थी। आरोपियों के पास से ताला तोड़ने वाला औजार भी पुलिस ने बरामद किया है। उमर का आधार कार्ड भी आरोपियों के पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चुराई रकम को खर्च नहीं कर पाए। असल में परिवारजन ने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। पुलिस जांच में जुट गई थी। पुलिस की नजर लगातार बनी हुई थी, इसी कारण ये कहीं बाहर नहीं जा सके। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के वारपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। मुठभेड़ कल रात से चल रही है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि वारपोरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर घर तलाशी का काम शुरू किया गया। एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण की अपील की, परंतु सफलता नहीं मिली। सुरक्षा बल फ्लड लाइट्स लगाकर इलाके को घेरे हुए हैं ताकि आतंकी मौके से भागने ना पाएं। देर रात तक दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर के काचाचक में पुलिस ने शुक्रवार सुबह एक ड्रोन को मार गिराया। इससे 5 किलोग्राम आईईडी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्रोन को रात 1 बजे देखा गया। इससे लाई गई आईईडी करीब तैयार हालत में थी। उस पर जीपीएस लगा हुआ था। इसे किसी आतंकी तक पहुंचाया जाना था। तो टॉप 100 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।